5 राज्यों में मतदान की तारीख बहुत नजदीक है। ऐसे में राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पिछले चुनाव में हार का सामना कर चुकी बीजेपी के लिए आने वाला समय भी कठिन होने वाला है। मौजूदा समय में देखें तो इनमें से 2 राज्यों राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, जबकि मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज के नेतृत्व वाली बीजेपी की सरकार होने के बावजूद आने वाले चुनाव में बीजेपी ने सीएम के चेहरे पर सस्पेंस बरकरार रखा। मध्य प्रदेश में किसी राष्ट्रीय नेता ने शिवराज सिंह चौहान को फिर से सीएम बनाए जाने पर कोई बयान नहीं दिया, कोई संकेत नहीं दिया। वहीं बीजेपी का राजस्थान में भी यही हाल दिख रहा है। राज्य की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पर किसी ने अब तक खुलकर कोई बयान नहीं दिया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह को लेकर भी यही स्थिति दिखाई देती है। हालांकि जितनी खबरों को मैंने आपके सामने रखा है और जितना हम चुनावों को समझ पा रहे हैं, उसमें वसुंधरा और शिवराज सिंह चौहान के मुकाबले डॉक्टर रमन सिंह की स्थिति थोड़ी सी सुधरी, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां पर स्थानीय नेतृत्व पर भरोसा दिखाना ही पड़ेगा। बेशक यहां पर भी चेहरा प्रधानमंत्री मोदी का ही बीजेपी ने आगे रखा है, लेकिन जिस तरह से टिकट वितरण हुआ, जैसे चुनाव के ऐन पहले डॉक्टर रमन सिंह एक्टिव हुए, उससे यह माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं स्थानीय नेतृत्व की कमान उनके हाथों में दिखाई पड़ती है। शिवराज और वसुंधरा के साथ ऐसा बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता है। बहरहाल अगर ओवरऑल बात करें तो इन तीनों राज्यों में ओबीसी वोटर्स एक बड़ा फैक्टर साबित हो रहे हैं। आइए आपको बताते हैं तीनों राज्यों का समीकरण और क्यों बीजेपी को तीनों राज्यों में पिछले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। 2018 के चुनाव में मध्य प्रदेश में त्रिशंकु विधानसभा बनी थी, जिसमें 114 सीटों के साथ कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। वहीं इस चुनाव में बीजेपी को 109 सीटें हासिल हुई थी। कांग्रेस ने जीत के बाद सरकार बनाई, लेकिन सिर्फ 18 महीनों के लिए। उसके बाद बीजेपी के दांव पेच से फिर शिवराज सिंह चौहान की सरकार बन गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत की थी, बीजेपी के साथ चले गए, उनके साथ कई विधायक चले गए थे और उसके बाद में सरकार गिर गई थी। ये पूरी कहानी आपको पता है। 2018 में हुए चुनाव में मध्य प्रदेश में सुरक्षित सीटों पर काफी बुरा प्रदर्शन बीजेपी का रहा था, जिसकी कीमत उसे प्रदेश में अपनी सत्ता गंवाकर चुकानी पड़ी थी। प्रदेश में सुरक्षित सीटों की संख्या 82 है बीजेपी के लिहाज से। यहीं पर पार्टी की 25 सीटों पर ही जीत हासिल हुई। वहीं साल 2013 में हुए चुनाव पर गौर करें तो यहां पार्टी को 53 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। साथ ही कांग्रेस को 2013 की तुलना में 2018 में 28 सीटों का लाभ मिला। पार्टी ने राज्य में 82 में से 40 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं बीजेपी की जीती हुई सीटों की संख्या बीते चुनाव के मुकाबले लगभग आधी रह गई थी, जबकि कांग्रेस की जीती हुई सीटों की संख्या 12 से बढ़कर 40 हो गई थी। ऐसे में अब फिर सभी पार्टियों को चुनावी रण में जाना है। इस बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि मध्य प्रदेश में शीर्ष नेतृत्व के बीच खींचतान है। एक रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया कि गृह मंत्री अमित शाह के सामने ये बात आई कि प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और सीएम शिवराज के बीच गंभीर मतभेद हैं। साथ ही राजनीतिक गलियारे में ऐसी बात चल रही है कि इस बार केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया टॉप पोस्ट का एक विकल्प हो सकते हैं। ऐसे में बीजेपी की 2016 में असम में किए गए प्रयोग की ओर भी नजर जा रही है, जब बीजेपी ने कांग्रेस से आए हेमंत बिस्वा शर्मा की चुनावी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका के बाद सर्बानंद सोनोवाल को रिप्लेस कर 2021 में उन्हें सीएम बना दिया था। कुछ जानकारों के मुताबिक ऐसा पहली बार है जब बीजेपी इस तरह का चुनाव लड़ने जा रही है। पार्टी को लगता है कि जनता का गुस्सा शिवराज के खिलाफ ज्यादा है, जबकि ऐसा नहीं है। शिवराज ने ही मध्य प्रदेश में बीजेपी को गरीबों से जोड़ा है और अब भी शिवराज से गरीब महिलाओं और बच्चों को काफी आशाएं हैं। अगर बीजेपी इस बार सीएम का फेस रिवील नहीं करती, तो जैसा नहीं किया गया है, तो जो लोग शिवराज से जुड़े हुए हैं उनके वोट पाना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही बीजेपी अब तक की सबसे बड़ी हार की तरफ बढ़ सकती है, ऐसा कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं। राजस्थान की 200 सदस्यों वाली विधानसभा चुनाव के लिए बहुमत का आंकड़ा 101 सीटों का, इसकी भी बात कर लेते हैं। प्रदेश में 2018 में बीजेपी को करारी शिकस्त मिली थी और कांग्रेस के अशोक गहलोत की सरकार 5 सालों बाद फिर सत्ता में आई थी। इस चुनाव में कांग्रेस ने 100 और बीजेपी ने 73 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जहां राज्य में 2013 के चुनाव में बीजेपी को 163 सीटें मिली थी। और ऐसा कहा जाता है कि ये 73 सीट भी इसलिए संभव हो पाई क्योंकि पीएम मोदी ने खुद चुनाव से ठीक पहले 15 रैलियां निकाली थी। वहीं राजस्थान में एसटी के लिए 25 और एससी के लिए 34 सीटें आरक्षित हैं। साल 2013 के चुनाव पर नजर डालें तो राज्य में बीजेपी ने एससी के लिए सुरक्षित 34 में से 32 सीटों पर जीत हासिल कर सरकार बनाई। हालांकि 2018 में हुए चुनाव में यह संख्या घटकर महज 11 रह गई। दूसरी ओर कांग्रेस, जिसे 2013 में सुरक्षित सीटों पर एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई थी, उसने 2018 में हुए चुनाव में एससी के लिए सुरक्षित 21 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं एसटी के लिए सुरक्षित सीटों पर भी कांग्रेस बीजेपी पर भारी पड़ी थी।
बीजेपी को राज्य में 2013 के मुकाबले 2018 में सुरक्षित सीटों पर 13 की जगह 10 सीटों पर ही जीत मिली थी। वहीं कांग्रेस ने यहां 7 की जगह 13 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसके अलावा राजस्थान में पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत और पिछले विधानसभा चुनाव में बुरी तरह शिकस्त की वजह से राज्य नेतृत्व यानी वसुंधरा राजे पर खासे सवाल उठाए गए। जबकि हालिया घटनाक्रम में बीजेपी ने राज्य में 4 परिवर्तन रैलियों का आयोजन किया था, जिसमें से किसी भी रैली में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे शामिल नहीं हुई। अब ऐसी स्थिति में राज्य में एक बड़ा चेहरा जो वसुंधरा राजे की जगह विकल्प के तौर पर देखने को मिल रहा है वो गजेंद्र सिंह शेखावत का है। उन्हें 2018 में केंद्र में राज्य मंत्री बनाया गया था, 2019 में जल शक्ति मंत्री बनाया गया। बीजेपी के हाल तक प्रदेश अध्यक्ष रहे सतीश पूनिया एक और विकल्प हैं, वसुंधरा राजे की जगह हो सकते हैं। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी एक ऑप्शन है। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ एक विकल्प है। दिया कुमारी जो सांसद हैं और विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं, उनको भी माना जा रहा है। शीर्ष नेतृत्व को लेकर भ्रम की स्थिति राज्य में है। राजस्थान की पॉलिटिक्स पर नजर रखने वाले जानकारों के मुताबिक इस बार बड़ा नुकसान हो सकता है। उन्हें लगता है कि मोदी के चेहरे से सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है या ऐसा नहीं होगा। 2014 या 2019 के मुकाबले उनकी लोकप्रियता कितनी है इसका भी आकलन होगा। बेरोजगारी जैसे मुद्दे सामने आए हैं और 2014 से 2019 तक जो वादे किए गए थे अब लोग उन पर सवाल करने लगे हैं। इसके अलावा राज्य में कांग्रेस बीजेपी को अब भी टफ कंपटीशन दे रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में गौर करें तो प्रदेश में 3 बार से बीजेपी के नेतृत्व में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार बन रही थी, लेकिन साल 2018 में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। प्रदेश में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में महज 15 आई थी। वहीं राज्य में सुरक्षित सीटों पर नजर दौड़ाएं तो बीजेपी को 2013 के मुकाबले 2018 में बड़ा झटका लगा था। राज्य में जहां एससी और एसटी के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 39 है, वहीं बीजेपी को इनमें से महज 6 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। हालांकि 2013 में हुए चुनाव में बीजेपी को एससी के लिए सुरक्षित 10 सीटों में से 9 पर जीत हासिल हुई थी, जो 2018 में घटकर 2 रह गई। इसके अलावा पार्टी को एसटी के लिए सुरक्षित 29 में से महज 4 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इन सीटों पर बीजेपी के खराब प्रदर्शन के चलते राज्य में कांग्रेस को 3/4 बहुमत हासिल हुआ था। जबकि दूसरी ओर देखें तो प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी का बोलबाला रहा और पार्टी ने राज्य की 11 सीटों में से 9 सीटों पर जीत हासिल की थी, जिसके बाद राज्य में यह मैसेज दौड़ गया कि राज्य में पार्टी डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव हारी है। वहीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मोदी के चेहरे पर जीत हासिल हुई। फिलहाल राज्य में बीजेपी के पास रमन सिंह के विकल्प के रूप में अरुण साव, बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर जैसे चेहरे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी के एक नेता ने यह बात भी कही है कि पार्टी सीएम उम्मीदवार की घोषणा की जगह सामूहिक नेतृत्व पर ध्यान देकर चुनाव लड़ेगी। वहीं सीएम फेस को लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी के महासचिव ओपी चौधरी का कहना है कि पूरी पार्टी के नेता सिर्फ मोदी हैं। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में मतदान और परिणामों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। उसके मुताबिक छत्तीसगढ़ और मिजोरम में 7 नवंबर से चुनाव है। छत्तीसगढ़ में 2 फेज में 7 और 17 नवंबर को मतदान होंगे। मध्य प्रदेश में मतदान 17 नवंबर, तेलंगाना में 23 और 30 नवंबर को, राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होगा। सभी राज्यों की मतगणना 3 दिसंबर को होगी। इससे पहले राजस्थान में मतदान की तारीख 23 नवंबर थी, लेकिन इस दिन देवउठनी 11 के चलते कई संगठनों ने इसकी तारीख बदलने की बात कही थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने 23 के बजाय 25 नवंबर को मतदान का ऐलान किया। आयोग ने इस बार मतदान और प्रचार का गैप कम रखा है। मध्य प्रदेश में विधानसभा की जहां 230 सीटें हैं, वहीं छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटें हैं। राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं, जबकि तेलंगाना में 119 और मिजोरम में 40 सीटें हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पिछली बार कांग्रेस की सरकार आई थी। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद 2020 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर गई। सिंधिया 28 कांग्रेस विधायकों और अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके बाद बीजेपी ने बहुमत साबित कर अपनी सरकार बना ली। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान सीएम बनकर सत्ता में आए। एक सर्वे के मुताबिक इस बार 230 सीटों में से कांग्रेस को 113 से 125, बीजेपी को 104 से 116, बसपा को 0 से 2 मिल सकती हैं, जबकि अन्य को भी 0 से 2 सीटें आ सकती हैं। ये सर्वे हैं, हालांकि सर्वे जो है बहुत तेजी से बदलते हैं चुनाव के पहले, लेकिन कुछ आंकड़े आए। ये आंकड़े इसलिए दिलचस्प हैं क्योंकि पार्टियां अपने इंटरनल सर्वे भी करवाती हैं और जिस तरह की तैयारियां पार्टी करती हैं उस पर बड़ा असर इन सर्वेज का देखने को मिलता है। एक सीट पर बीजेपी ने जिस तरह से सांसदों को, मंत्रियों को और केंद्रीय पदाधिकारियों को उतार दिया, उससे ये बात तो स्पष्ट है कि बीजेपी बहुत गंभीरता से इन चुनाव को ले रही। चुनाव गंभीरता का विषय है भी, लेकिन ये गंभीरता एक डर के साथ भी होती है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए भी होती है। वहीं राजस्थान में बीजेपी इस बार बाजी मारती
दिखाई दे सकती है आपको। एक कुछ सर्वे यहाँ भी आए हैं, इनके मुताबिक इस बार राजस्थान की 200 में से कांग्रेस को 59 से 69 सीटें ही मिलेंगी। एंटी इनकम्बेंसी ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी को बढ़त हो सकती है, लेकिन कुछ सर्वे बड़ा गैप दिखा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को 127 से 137 सीटें दिखा रहे हैं, अन्य के खाते में 2 से 6 सीटें बता रहे हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के ओपिनियन पोल पर नजर डालें तो राज्य में कांग्रेस को 45 से 51 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी के खाते में 39 से 45 सीटें आ सकती हैं, वहीं अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें आ सकती हैं। राज्य में विधानसभा की कुल सीटें 90 और बहुमत का आंकड़ा 46 है। छत्तीसगढ़ में मौजूदा कांग्रेस सरकार की कमान भूपेश बघेल संभाल रहे हैं।